जब किसी का रसूख बढ़ जाता है, राजनीतिक तौर पे हो चाहे व्यापारिक, लेकिन अगर उससे जलने वाले व्यक्ति उसकी कायनात को खत्म करना चाहते हैं तो पूरी पूरी कायनात उसे नष्ट करने में लग जाती है। कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन मुख्य रूप से आइए उन पर बात करते हैं। चाहे नरेंद्र मेहता हो, उन पर मुकदमा बलात्कार से लेकर तमाम तरह के मुकदमे दर्ज हुए। गणेश नाइक बलात्कार जैसे गंभीर मामला दर्ज हुए। धनंजय विट्ठल गावड़े, चंद दिनों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हो जाते हैं खंडनी के और बलात्कार जैसे गंभीर मामला में। आइए जानते हैं इस पूरे मामले जो दर्ज होते हैं उसके पीछे की हकीकत जानते हैं और जानते हैं इसके पीछे का राजनीतिक मिस्ट्री क्या है। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन। धनंजय विट्ठल गावड़े, गणेश नाइक, नरेंद्र मेहता, इन तीनों पर गंभीर मामलों के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, वही बलात्कार ऐसे गंभीर मामलों में। सबसे पहले बात करते हैं गणेश नाइक की, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं कि ये नेता बड़ा कद रखते हैं बीजेपी के अंदर। इन पर मुकदमा दर्ज होता है 2022 के आसपास। वो भी तब मुकदमा दर्ज होता है जब महाविकास अघाड़ी की सरकार होती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पर जो मुकदमा दर्ज होता है उसके बाद जब सरकार बदलती है तो बलात्कार के केस में जो क्लोजर रिपोर्ट जमा होती है उस समय इनका ये जो बलात्कार का केस है ये दब जाता है। यानी कि सरकार बदलती है तो व्यक्ति फ्रेश हो जाता है, सही हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। यानी कि क्या पहली सरकार ने इन पर जो मुकदमा दर्ज करवाया था, क्या वो कहीं न कहीं उनके बढ़ते कद और उनके नाम को मिटाने के लिए था, या सरकार बदलने के बाद जब सरकार दूसरी आई तो क्या अपने नेता की छवि सुधारने के लिए उसकी क्लोजर रिपोर्ट ऐसी सौंपी गई कि उसकी छवि यानी गणेश नाइक की छवि ठीक हो जाए? अगर ऐसा था तो क्या ये मानते नहीं कि बड़े नेताओं के कद काठी को सरकार है तो साफ कर लीजिए उनके चरित्र को, और अगर सरकार नहीं है तो उनके चरित्र को खराब कर दीजिए। ऐसा ही मामला सामने आता है नरेंद्र मेहता का। नरेंद्र मेहता का उनकी ही सहयोगी और बीजेपी की कार्यनेत्री रही ऐसी पूर्व नगर सेविका ने मुकदमा दर्ज किया था बलात्कार का। साथ साथ एक वीडियो भी वायरल किया जिसमें वो आपत्तिजनक व्यवस्था में नजर भी आ रहे थे टॉवेल के साथ। वो वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। उस वीडियो वायरल होने के बाद तमाम तरह के लोग अलग अलग चर्चा करने लगे। राजनीतिक लोग तो ये भी चर्चा करने लगे कि नरेंद्र मेहता का राजनीतिक जीवन तो बिल्कुल समाप्त। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए ये भी कहा था कि राजनीतिक रूप से मैं खुद को पीछे रखता हूं और संन्यास ले रहा हूं। हालांकि पुनः वो राजनीति में आ गए, उनको बीजेपी ने टिकट भी दे दिया और मैदान पे। बलात्कार जैसा गंभीर मामला इन पर भी दर्ज हुआ है और इस तरह के मामला दर्ज हुआ है, लेकिन उस समय के जो स्थानिक लोग हैं, जो सूत्र बताते हैं कि उनके साथ भी जिस नगर सेविका ने मुकदमा दर्ज किया वो और किस तरीके से मुकदमा उन पर दर्ज हुआ, माना जाता है सत्ता में जब थे तब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जब वो विधायक से पूर्व विधायक हुए उन पर मुकदमा दर्ज हो गया, वीडियो वायरल। हालांकि मामला महिला का है, निश्चित रूप से गंभीर है, जांच होनी चाहिए। जांच के आधार पर जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, लेकिन क्या रसूख को मिटाने की साजिश तो नहीं, उसका भी पता लगना चाहिए। वहीं 2017 और 18 में एक नाम बहुत तेजी से चर्चा में था वसई विरार में, वो था धनंजय विट्ठल गावड़े। एक ऐसा शख्स जिस पर विधानसभा के अंदर लगातार चर्चा होती है, एक ऐसा शख्स जिस पर एक ही हफ्ते में लगातार उन पर खंडनी के मुकदमे दर्ज होते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो उन पर खंडनी के मुकदमे दर्ज होते हैं वो कोई 2015, कोई 2016, कोई 17 या कोई उसके आसपास बताता है कि हमसे भी इन्होंने खंडनी ली है। यानी बीते जितने लोग थे जो इन पर लगातार इनके रसूख से डरे, सहमे, ऐसा लग रहा था कि इनका रसूख बढ़ेगा तो हमारे साथ दुर्घटनाएं या घटनाएं राजनीतिक तौर पर या व्यापारिक तौर पर हो सकती हैं, ऐसे में इस व्यक्ति को कहीं न कहीं नीचे किया जाए। ये बात जो हम आपसे कह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। जिन्होंने इन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़कर पैरवी की थी, सबसे आगे बढ़ चढ़कर जिन्होंने मुकदमा दर्ज करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया था, वो व्यक्ति था प्रमोद मुकुंद दलवी। और प्रमोद मुकुंद दलवी ने ही हमें एक बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि जितने मुकदमे दर्ज हुए थे वो सिर्फ वो सारे के सारे साजिशन थे, हम सभी ने मिलकर ये मुकदमे दर्ज करने के लिए अपने आप को आगे किया था। सुनिए प्रमोद मुकुंद दलवी ने आखिर क्या कुछ कहा। देखो, गणेश नाइक और नरेंद्र मेहता के ऊपर जो बलात्कार के गुने दाखिल हुए वो महाविकास आघाड़ी सरकार में हुए। जैसे महाविकास आघाड़ी की सरकार गई और उनकी सरकार आ गई तो सब क्लोजर रिपोर्ट में बंद कर दिए गए। रही बात धनंजय विट्ठल गावड़े की तो थोड़ा अलग से मैटर है। धनंजय विट्ठल गावड़े ने जो यहाँ के कोई राजनीतिक है, कोई व्यापारिक लोग है, उनके जो घोटाले बाहर निकाले थे तो उसके लिए धनंजय गावड़े को अटकाने के लिए सब झूठी साजिश रची गई।
और जिन जिन लोगों ने गुने दाखिल किए, बलात्कार के हो, खंडनी के हो, ये सबके ऊपर एक राजनीतिक और व्यापारिक प्रेशर था। इसके लिए हम लोगों ने ये सब गुने, सब जन ने मिलके गुने दाखिल किए। इसके बारे में गुने, खंडनी के गुने हो, बलात्कार के गुने हो, ऑडियो क्लिप वायरल हो, ये सब सब फोर्ज करके हम लोगों ने किया था ये सब। इसके खिलाफ मैंने मुंबई सेशन कोर्ट में एक एफिडेविट भी दिया है कि कैसा ये झूठा झूठा हम लोग ने ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है और हमको किसी ने दिया है, ये सब मैंने कोर्ट में बताया है। वसई कोर्ट में भी मैंने बताया कि सब झूठे गुने हैं। ऐसा है कि आपने मुझे बलात्कार और एक खंडनी के बारे में बोला है, मेरे पास ऐसे बहुत से ऐसे ऑडियो क्लिप जो उन्होंने भेजा है मुझे, ये जो षड्यंत्र रचा था हम लोग ने, उसमें से कई डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए, ये सब मेरे पास उसका डाटा है। मैं भविष्य में जल्दी ही, मतलब ये इलेक्शन के पहले ही मैं इसका पर्दाफाश करने वाला हूँ। अब ये बात सुनने के बाद तो हैरान रह ही जाएंगे, क्योंकि बलात्कार और खंडनी जैसे गंभीर मामले दर्ज हुए। आप बता दें कि इस पूरे मामले जो दर्ज हुए हैं, इसमें प्रमोद मुकुंद दलवी ने एक एफिडेविट देते हुए वसई कोर्ट में साफ तौर पर बताया कि कैसे कैसे इन्होंने ऑडियो क्लिप से लेकर तमाम चीजों पर छेड़छाड़ करने के साथ साथ मामले को आगे बढ़ाने के लिए, मुकदमा दर्ज करने के लिए, व्यापारिक या राजनीतिक रूप से धनंजय विट्ठल गावड़े को कमजोर और नष्ट करने के लिए ये पूरी साजिश रची थी। हालांकि संपूर्ण मामले में ये साजिश तो अभी कोर्ट में है, तमाम तरह के मुकदमे में बहसबाजी चालू है, जमानत पर धनंजय विट्ठल गावड़े बाहर है, लेकिन प्रमोद दलवी जो मुख्य सूत्रधार थे उस समय, उनके बयान को सुनने के बाद ये तो स्पष्ट हो रहा है कि गणेश नाइक, नरेंद्र मेहता और धनंजय विट्ठल गावड़े जैसे लोगों पर क्या मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, यह वाकई में हकीकत होता है। ये सब तो प्रमोद मुकुंद दलवी के एक बयान से थोड़ा सा समझ में आ गया। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से आने वाले समय में धनंजय विट्ठल गावड़े अपने राजनीतिक रसूख और अपने कद को बढ़ाते हैं, तो क्या फिर से इन पर कोई मुकदमा दर्ज होगा, या इनके रसूख को बढ़ते हुए देख फिर से कोई बड़ी घटना इनके घटित होगी और निश्चित रूप से फिर से इन्हें पीछे करने के लिए प्रयासरत होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ।